सत्संग जी, प्रेम से कहना आज आप सबके दर्शन 2 महीने के अंतराल बाद हो रहे हैं और जितना ही प्यार आप सबके द्वारा यहाँ पहुँच रहा है उतना ही प्यार हृदय में दास के और सदगुरु माता जी के भी महसूस हो रहा है। इस प्रेम को देखकर, इस उत्साह को देखकर, इस नज़ारे को देखकर कि किस प्रकार यहाँ जैसे ही आगमन हुआ तो अभी से ही वो समागम की महक, सेवा की महक, खुशहाली की महक, सदगुरु की कृपा की महक यहाँ इन समागम ग्राउंड्स में फैली हुई है। और यही उत्साह, यही प्रेम जहाँ जहाँ भी पिछले 2 महीनों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिस शहर, जिस देश, वहाँ जो ये परिवार सदगुरु का इसी उत्साह के साथ वहाँ भी ये समागमों के रूप बने, सेवा का अनेक अनेक तरहों की सेवा संतों ने निभाई, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने, और चंद वर्षों में ही वहाँ भी परिवार का विस्तार होता सभी को महसूस होने लगा है। जहाँ पहली बार जाना हुआ, वहाँ से अब इस तरह की अरदास के सच्चे पातशाह यहाँ भवन बख्शा जाए, संगतें बढ़ रही हैं। तो ये जो आवाज़ सत्य की एक एक संत अपने जीवन द्वारा दे रहा है, सदगुरु की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जी के, ये भक्ति भरा जीवन जी के, तो जहाँ भी जाने का अवसर मिलता है, किसी से भी बात करने का अवसर मिलता है, तो यही एहसास कि हम कितने ही भाग्यशाली, कि इतनी बड़ी दौलत कितने सहज में हम सबके हिस्से आई है। क्योंकि संसार में जहाँ जहाँ भी, क्योंकि हर समागम पर संतों ने सुकून की बात की, वहाँ पे पीस विदिन के ऊपर विचार, गीत, और कोई भी जो पहली बार इस संदेश को सुन रहा था, पहली बार सत्संग में शामिल होने का किसी को अवसर मिला, हर एक से यही भाव सुनने को मिले कि ये जीवन में अगर सुकून आ जाए तो फिर और चाहिए ही क्या, और फिर रह क्या जाता है। दुनिया की सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी सबके यही भाव, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो। सदगुरु के प्रवचन जिसने सुने, उसने कहा ये जीवन में आ जाए तो जीवन ही बदल जाए। और वाकई ही एक एक स्थान पर जो संदेश सदगुरु के द्वारा दिया गया, जीवन में उतरने लग जाए तो वो जीवन स्वर्ग से कम नहीं, सुकून से कम नहीं। ऐसे ही भाव एक समागम पर जीवन को किस तरह से खुशहाल बना जा सकता है, किस तरह से सुकून की तरफ ये यात्रा और बढ़ाई जा सकती है। सदगुरु माता जी ने कहा कि जैसे पहाड़ हैं, वहाँ रास्ते नहीं होते, पर पैदल चल चल कर पगडंडियाँ बन जाती हैं। फिर वही पगडंडियाँ थोड़ी और बड़ी हो जाती हैं, वहाँ साइकिलें चलने लग जाती हैं, स्कूटर चलने लग जाते हैं। फिर वहीं पक्की सड़कें बन जाती हैं, तो रोड्स पर फिर गाड़ियाँ, ट्रक, फिर वही विस्तार उस रूप में उन पगडंडियों का इतना बड़ा हो जाता है कि कहाँ पहले सिर्फ एक पैदल यात्री चल रहा है, अब बड़े बड़े व्हीकल्स, बसें,
तो सच्चे पातशाह ने कहा कि अपने जीवन में भी दुख को पगडंडियां ना बनाने दें, नेगेटिविटी को पगडंडियां ना बनाने दें, क्योंकि वो छोटी छोटी नेगेटिविटी, छोटे छोटे भाव, वैर के, नफरत के, ईर्ष्या के, निंदा के छोटे छोटे भावों से कहीं ये पगडंडियां इतनी बड़ी ना बन जाएं कि फिर दुख का ही आना जाना मेरे जीवन में चलता जाए। कहा कि अगर रास्ता बनाना है तो सुख के लिए, अपने जीवन में कुछ अगर नहीं दिख रहा जिससे सुखी हुआ जा रहा है, तो साथ वाले के जीवन में देख के अगर सुख दिख रहा है, उस सुख में खुद सुखी होना शुरू कर दो। तो वो जो छोटी छोटी सुख की पगडंडियां अपने लिए बनाओगे, सुकून की पगडंडियां अपने लिए बनाओगे, वो बड़े बड़े हाईवे सुकून के, सुख के जीवन में कब सहज में बन जाएंगे और जीवन फिर वाकई ही सुख और आनंद भरा हो जाएगा। और वही हालात सारी दुनिया में, दुख पे नजर है, दुख अपना नहीं, इतना बड़ा भी नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं, फिर भी पकड़े रखना, तिनके का पहाड़ बना देना, कोई बात ना भी हो तो जबरदस्ती की बात बना देना, और फिर चाहत है कि सुकून जीवन में आ जाए, सुख जीवन में आ जाए। इंसान ये यात्रा कर रहा है पर बेखबर कि इस यात्रा में आखिर जा कहाँ रहा है, पहुंच कहाँ रहा है, चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी दास ने भी कहीं किसी समागम पर साझा करने का अवसर मिला कि एक बाज़ार में बहुत तेज़ एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति बाज़ार से दौड़कर जा रहा, घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ रहा, तो जो 7 लोग खड़े थे बाज़ार में, उसमें से एक उसके जानने वाला, उसने ज़ोर से आवाज़ मार के पूछी कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। तो वो घोड़े पे सवार जो इंसान है वो कहता है कि घोड़े से पूछो, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो घोड़े से ही पूछ लिया जाए। तो जीवन पर हम सब भी सवार हैं बहुत तेज़ गति में, पर जा कह रहा है इंसान, वो इंसान कहता है कि वो मुझसे ना पूछो, क्योंकि जहाँ जा रहा है तो वहाँ रूप इसी प्रकार का दिख रहा है कि पतन की तरफ दिशा ले ली है मानवता ने। हमारे रिश्ते, हमारे सगे, हमारी मित्रताएं, सब में से प्रेम कहीं कम होता जा रहा है, और फिर यही शिकवा बन जाता है कि जीवन में प्रेम नहीं तो सुकून कहाँ से आएगा, कहाँ से फिर खुशियाँ आएंगी। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम दिल की बात दिल से नहीं करते, मन में जो भाव हैं उनको कह नहीं पाते, जिससे जो कहना चाहिए उसके अलावा सारी दुनिया से कह देंगे। किसी ने अगर कोई गलती की है तो उस गलती को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया में उसका ढिंढोरा पीट देंगे, पर शायद उससे बात नहीं कर पाएंगे। तो फिर शायर की वो पंक्तियां हैं कि गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। कि जो गैर था उसको इस प्रकार से निमंत्रण दे दिया इस रिश्ते में, कुछ हमसे ही कह दिया होता, कुछ हमसे ही सुन लिया होता। तो अपने रास्ते में हम खुद ही दीवार बनकर, पत्थर बनकर बैठे हैं। जहाँ जहाँ भी आत्ममंथन किया जाएगा, जब जब भी आत्ममंथन किया जाएगा कि मेरे जीवन में अगर आनंद की, सुकून की कमी है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं खुद हूँ। जिस पल, जिस वक्त ये एहसास मुझे हो जाएगा और मैं खुद को हटाना शुरू कर दूंगा,
तो फिर वही सुकून वाला रास्ता, वो छोटी छोटी पगडंडियाँ, फिर वो सुकून के सुख के बड़े बड़े हाईवे मेरे जीवन में इस प्रकार बनने शुरू हो जाएंगे। जिन बातों को एक पल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, उन बातों को मैं पूरा पूरा दिन सोचकर बिता देता हूँ। किसी के कुछ कहने पर जो मेरे जीवन में जिसका कोई भी मोल नहीं, ऐसे किसी इंसान के भी शब्दों पर मैं सोच सोच कर पूरा पूरा दिन बिता देता हूँ। तो सुकून कहाँ से आएगा, सुखी कहाँ से होएंगे? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इंसान कहता ज़रूर है कि मुझे सुखी होना है, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, पर लगता है ये सिर्फ शब्द हैं। क्योंकि जो कार्य, जिस तरह के कर्म इंसान करता है, डिसीजंस इंसान लेता है, चुनाव इंसान करता है, वहाँ से लगता है कि शायद इंसान को सुख से, आनंद से कुछ खास प्यार है नहीं। उसको दुखी होना ही पसंद है, परेशान रहना ही पसंद है, कुढ़ना ही पसंद है। आदत बन गई है बेकार की बातों पर उलझ जाने की, और फिर खुद उलझ कर दूसरों को उलझाने का भी मन करता है। कहीं सुना कि किसी जंगल में एक गधे ने एक हाथी से कहना शुरू कर दिया कि इस हाथी का, इस जंगल का राजा शेर नहीं, मैं हूँ। तो हाथी ने एक दो बार कहा कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ये जंगल का राजा तो शेर है, क्यों ऐसी बातें करके अपना समय ख़राब कर रहे हो। फिर कुछ दिन बाद वो गधा मिला, फिर वही बात कि हाथी तू समझ जा कि अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। 5-7 बार हाथी ने समझाने की कोशिश की, कहा कि तुझे सज़ा हो जाएगी, इस तरह के गुनाह मत कर, इस तरह की बातें मत कर। पर अब हाथी से रहा नहीं गया, पहुँच गया शेर के दरबार में, कहा कि मुझे सज़ा दिलवानी है इस गधे को। अब केस शुरू हुआ, वहाँ सुनवाई हुई, गधे को भी पेश कराया गया और हाथी ने सारा बयान शेर के आगे रखा कि राजा, यहाँ ये गधा पूरे जंगल में कहता फिर रहा है कि वो जंगल का राजा है, आपकी तौहीन में ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा है, मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए आपके सामने इसको पेश करवाने की गुजारिश की, इसको सज़ा दी जाए, आप फैसला सुनाइए। सब कुछ सुनने के बाद जब शेर ने फैसला सुनाने की बारी आई तो कहा कि सारी बातें सुनने के बाद मैं सज़ा सुनाने के लिए तैयार हूँ, इस हाथी को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। वहाँ सारे हैरान, अब हाथी भी हैरान, कहता है कि जहाँपना ये क्या? तो जहाँपना आगे से कहते हैं कि जिस हाथी को इतनी समझ नहीं कि गधे की बात पर कितना ध्यान, कितना जोर देना है, सज़ा उसी को मिलनी चाहिए। पहले तो अपना दिमाग उसने इसकी बातों में आके ख़राब किया, वहाँ तक भी ठीक था। अब ये पूरा का पूरा दरबार सजवा के मेरा भी समय इसने गधे की वजह से ख़राब किया, तो सज़ा गधे को नहीं, इस हाथी को ही मिलनी चाहिए। और हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार चलता है, खुद को ही सज़ा दिलवा देते हैं ऐसी बेतुकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देकर। जिस बात का, जिस इंसान का, जिस तौर तरीके का कुछ मेल ही नहीं, कुछ मोल ही नहीं। अब जब सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अंधकार से प्रकाश की ओर का रास्ता दिखा दिया, और फिर मैं अंधकार वाली, भ्रांतियों वाली, अज्ञानों वाली, संसार वाली बातों में उलझ जाऊं, फिर फंस जाऊं,
तो सज़ा मैं खुद को ही दिलवा रहा हूँ, सज़ा मैं साथ साथ काट रहा हूँ। फिर रोशनी से, प्रकाश से अंधेरे की तरफ खुद को धकेल लेता हूँ। तो ये जो अवसर मिला है, पहला अवसर कि ये तन, ये मानव जीवन, और फिर इतना बड़ा परोपकार, इतनी बड़ा रहम सदगुरु का कि ये अंधकार में नहीं बिता रहे इस जीवन को। सत्य ये परमात्मा जीवन में आ गया है। आज वो कहानी सुन रहे थे सत्संग में कि गुरु साहिबान वहाँ झोपड़ी में ठहरे और उसके बाद फरमान दे दिया कि इस झोपड़ी को तोड़ दिया जाए। और झोपड़ी जिसकी थी उसने आखिरी जो स्तंभ था, आखिरी जो पिलर था, वो खुद ही तोड़ा। और फिर कुछ समय बाद वहाँ महल खड़े थे। तो सदगुरु हमारी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ते हैं। वो एक एक पल में, एक एक विचार में ये कह रहे हैं कि इस मैं की झोपड़ी को तोड़ दो और फिर निरंकार का महल इस जीवन में बसेगा। मेरे मन से मैं अपनी इस मैं की झोपड़ी को तोड़ने को जिस दिन तैयार हो जाऊंगा, उस दिन निरंकार का महल साथ साथ सदगुरु की कृपा से मेरे जीवन में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पर इंसान उस झोपड़ी को खोने से डरता है। हम अपनी मैं को खोने से डरते हैं और इसलिए फिर वो फासला अभी भी है सुकून और मेरे बीच में। झलकियाँ मिलती हैं जब इनकी उपस्थिति में मैं होता हूँ, तो सुकून की झलकियाँ ज़रूर मिलती हैं। महसूस भी करता हूँ, एहसास भी होता है। पर इस झोपड़ी को खुद अपने हाथ से तोड़ना शुरू कर दें, तोड़ दें, फेंक दें, मान ले कि इस झोपड़ी को छोड़ने में ही आनंद है, सुकून है, तो वहीं फिर इस परमात्मा ने खुद बस जाना है, सदगुरु ने खुद बस जाना है। इस परमात्म के, इस सत्य के महल मेरे मन में खड़े हो जाने हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बाद, जीवन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण नहीं आ रहा या नहीं आना शुरू हुआ, तो भी ब्रह्म ज्ञान या ये संतों की वाणी ये सिर्फ थ्योरेटिकली मेरे जीवन में इसका प्रवेश हुआ है, सिर्फ शब्द मात्र का मेरे जीवन में प्रवेश हुआ है। जिस पल ये पूर्ण रूप से मेरे मन में, अंतर मन में सदगुरु की इस दात का प्रवेश हो जाए, सदगुरु के उपदेशों का प्रवेश होना शुरू हो जाए, तो मेरे जीवन में एक ऐसा रूपांतर होना शुरू होता है, बल्कि दास कहेगा कि क्रांति होनी शुरू होती है। अक्सर दुनिया में क्रांति की बात की जाती है, रेवोल्यूशन की बात की जाती है, पर सबसे बड़ी क्रांति एक इंसान के जीवन में तब घटती है जब उसका जीवन अंधकार से प्रकाश में आके खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी रेवोल्यूशन अपने इस जीवन में झूठ से नाता तोड़कर सत्य से नाता जोड़ लेना है। और ये क्रांति सदगुरु एक एक इंसान के जीवन में घटा रहे हैं। और हम सबको इस रहमत का एहसास, इस परोपकार का एहसास अपने जीवन में जब तक बनाए रखेंगे, तो जीवन मेरा मूविंग टुवर्ड्स सुकून ही रहेगा, फेसिंग टुवर्ड्स सुकून ही रहेगा। और पूर्ण रूप से जिस वक्त अपनी मैं वाली झोपड़ी को खुद ही ढह देंगे, तो वहाँ फिर सुकून के महल खड़े होने निश्चित हैं। तो अब आने वाले समय में इन ग्राउंड्स पर रोज़ ही निरंतर आपके दर्शन, चाहे सेवा के दौरान, चाहे जैसे सुना के रौनक के दौरान, दूध जलेबी के दौरान, निरंतर अब समागम तक ये आनंद भरा रूप इस मैदान पर, उत्सव भरा रूप एक सदगुरु की कृपा से बनेगा। तो यही प्रयास रहे कि ये जो ये विस्तार थीम जो
भाव सदगुरु ने दिए हैं, तो हम सबके मनों में भी अपनी मैं वाली झोपड़ी को तोड़कर इस परमात्मा के महल का, सत्य के महल का वास हो जाए, ऐसा विस्तार हम सबके जीवन में हो। तो इन्हीं भावों के साथ दास इजाज़त चाहेगा। प्रेम से कहना धन्यवाद।